बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कोई तालीम याफ्ता ऐसा न होगा जिसने अरब का नाम न सुना हो। अरब एक रेगिस्तानी मुल्क है जो एशिया की मगरबी सरहद पर वाक़े है और जिसके साहिल पर बहरे अहमर, लाल समुद्र लहरें मार रहा है। उसी मुल्क से 7वीं सदी ईस्वी शुरू होने के बाद एक इनकलाब की लहर उठी जिसका नाम है इस्लाम। उस इनकलाब के बानी हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह थे, जिन्होंने अपनी पैगंबरी का ऐलान करते हुए दुनिया को कामिल तौहीद का पैगाम पहुंचाया और बुत परस्ती, इक़्तिदार परस्ती, सरमाया परस्ती, गरज की, गैरुल्लाह की, हर तरह की पररितश की मुखालिफत की। उससे उन लोगों को मुखासिमत, दुश्मनी पैदा हो गई जिनको इक़्तिदार को इस तालीम से नुकसान पहुंचता था। उन्होंने इस इनकलाब को रोकने की कोशिश की और उनकी हाथों पैगंबर को बड़ी तकलीफें उठाना पड़ी। इस मुखालिफत में बनी उमैया पेश थे, इसलिए कि अगरचे पैगंबर इस्लाम मक्की तालीम बराह रास्त किसी खानदान की बुलंदी और किसी खानदान की पस्ती की हिमायत नहीं करती थी, मगर आपकी तालीम में बुलंदी और इज्जत का जो नियार करार दिया गया था वह सिर्फ किरदार की खूबी, फ़ायजे इंसानी की बजा आवरी पूरा करना थी। इस मेयार पर चनी उमैया के अक्सर अफराद पूरे न उतरते थे। चुनांचे उमैया के पोते अबू सुफियान बिन हर्ब ने इस्लाम के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया। अरब के हक धर्म और जाहिल बुत परस्त उस अलम के नीचे जमा हो गए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को सताने और तबलीगे इस्लाम में रोड़े अटकाने लगे और आप बराबर मुसीबतें और सख्तियों झेलते रहे और दायरा आपके पैगाम की मकबूलियत का वसी फैलता होता गया। यहाँ तक कि हिजाज, आज का सऊदी अरब, के दूसरे जहम शहर मदीने के रहने वालों ने इस तालीम को कबूल कर लिया और आपकी नुसरत का वादा करके आपको और आपके साथियों को वहां आने की दावत दे दी। चुनांचे आपके साथ बाले वहीं सत्ता रफ्ता जाने भी लगे और ज्यादातर बले गए। जब मक्का वाले आपके मुखालिफिन ने यह देखा तो अब उन्होंने ऐका करके आपकी जान लेने का फैसला कर लिया और रात के वक्त आपके मकान को आकर घेर लिया, मगर आप अपने चचाजाद भाई हजरत अली को अपने बिस्तर पर लिटाकर खुद उनके हल्के से निकल गए और मदीने की तरफ रवाना हो गए। इस वाक़िए को हिजरत के नाम से याद किया जाता है और इसी से मुसलमानों के हिजरी सन की इब्तिदा होती है। दुश्मनों ने हिजरत के बाद भी आपको चैन से बैठने न दिया और कई मर्तबा चढ़ाई करके आपको करल करने आए। मजबूरन आपको कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जिनमें बद्र, औतद और अहजाब बहुत मशहूर है। मगर इन तमाम लड़ाइयों में अबू सुफियान को हर मर्तबा शिकस्त हुई और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हामियों की तादाद और उनकी ताकत बराबर बढ़ती रही। आखिर बनी उमैया की कुव्वत बिल्कुल टूट गई और अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए उन्होंने भी कबूले इस्लाम की नकाब डाल ली, मगर मौके के मुंतजिर रहे कि इस्लाम की ताकत कुछ भी कमज़ोर हो तो उन्हें अपने गए हुए इक़्तिदार, हुकूमत को वापस लाने का मौका मिले। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में उनकी इस आरज़ू के पूरा होने का कोई इम्कान न था, मगर उसके थोड़े ही अरसे बाद हज़रत की वफ़ात हो गई और मुसलमानों के निज़ाम में अबतरी, कमज़ोरी पैदा हो गई। उस वक्त की हुकूमत की मसलहतों के दुनपवी मसलहती ने बनी उमैया को शाम में अपनी हुकूमत कायम करने का मौका दे दिया, जो शुरू में सिर्फ एक सूबेदार या गवर्नर की हैसियत से थी, मगर रफ्ता रफ्ता उसके इक़्तिदार और कुव्वत में इजाफा होता गया। यहाँ तक कि आखिर में उसने खुद मुख्तार, आज़ाद सल्तनत की हैसियत हासिल कर ली। उन लोगों ने शाम के मुल्क में अपना कब्जा जमाते ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के राइज किए हुए तरीकों और इस्लाम की फैलाई हुई मसावात, बराबरी को मिटाना शुरू कर दिया और आखिर में तो यह हालत हुई कि कुरानी अहकाम की एलानिया मुखालिफत होने लगी। हज़रत रसूल के हकीकी जानशीन जो इस्लामी तमद्दुन व तहजीब के मुहाफ़िज थे, उसको किसी तरह बर्दाश्त न कर सकते थे। जब अली इले अबी तालिब, जो रसूल के चचाजाद भाई, उनकी आवाज़ पर सबसे पहले लब्बैक कहने वाले और शुरू से आखिर तक इस्लाम की इशाअत में उनके दस्तो बाजू शाना बशाना ये मुसलमानों के तराते हुकूमत पर आए तो उन्हें हुकूमत शाम से मुकाबला करना पड़ा और सिफ़ीन की खैरज लड़ाई हुई, मगर अभी हज़रत अली का इरादा और काम मुकम्मल नहीं हो जाता कि मस्जिद कूफा में ऐन हालते सच्चा में हज़रत अली के सर पर तलवार लगाई गई, जिससे आपने शहादत पाई। हज़रत अली के बाद आपके बड़े फर्जंद इमाम हसन ने कुछ शराइत का पाबंद करने के बाद हुकूमत शाम से सुलह कर ली, मगर हुकूमत शाम ने उन शराइत की पाबंदी नहीं की और खुफिया तौर पर जहर दिलवाकर उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। अब पैगंबर के खानदान में उसूले इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी जिम्मेदारी हुसैन पर थी, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दूसरे नवासे और हज़रत अली छोटे बेटे थे। हुकूमत शाम के तख्त पर अबू सुफियान का पोता यजीद बिन मुआविया बैठा, जो बड़ा ही शराबख्वार और बदकिरदार था और ऐसे अखलाकी जराइम का मुरतकिय करता होता था जिनका तजकिन रामी तहजीब और
शाइस्तगी के खिलाफ है। उसके बावजूद इतने दिन के मजबूत उमवी इक्तेदार हुकूमत की हैबत से अधाम को दम मारने की हिम्मत न थी। वह हुकूमत के जुल्मों सितम से इतना कर गए थे कि खौफे खुदा का एहसास बाकी न रहा था। मगर यजीद जानता था कि हिजाज के मुल्क में शहर मदीना के महल इब्नी हाशिम के अंदर एक इंसान है जो मुझसे नहीं डरता, सिर्फ खुदा से डरता है, और वह उसूल इस्लाम का हकीकी मुहाफिज रसूल का नवासा है। वह खामोश सही मगर किया मालूम किस दिन दुनिया की आंखों से गफलत के पर्दे हट जाएं और यह सच्चाई की तरफ खिंच जाए। इस बिना पर यजीद को फिक्र लाहक हुई कि किसी न किसी तरह यह हुसैन से बैत हासिल कर ले। चुनांचे उसने मदीने के हाकिम वलीद बिन अतबा बिन अबी सुफियान को हुक्म भेजा कि हुसैन से बैजत हासिल करो और इस मामले में किसी मुरात रिजायत से काम न लो। हजरत इमाम हुसैन ने इस पैगाम के माना समझ लिए और आप उसे पहले ही से समझे हुए थे। उसूलन आपके लिए यजीद की बैसत करना गैर मुमकिन था। सर का कलम होना बेशक आसान था, मगर हिफाजते खुद इरतवारी के फर्ज को अंजाम देने के बाद जो इस्लामी शरीयत का एक बुनियादी हुक्म है, इसके लिए हुसैन ने तर्क वतन का फैसला कर लिया। आपने अपने तमाम मुक्तलिकीन रिश्तेदार को, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, अपने साथ लिया और मक्के में जाकर पनाह ली। इस तरह आपने यह साबित कर दिया कि आप किसी से जंग करना और अपनी और अपने साथियों की जिंदगी को मोरिज़े खतरे में डालना नहीं चाहते थे, बशर्ते कि आपको यजीद की बैत पर मजबूर न किया जाता। मक्का अरब के बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल कानून और फिर इस्लाम के रू से एक ऐसा अमन का मकाम था जहां किसी मुतनशिफस शख्स के लिए खतरा न होना चाहिए। मगर फरजंदे रसूल को यहां भी अपने कत्ल का सामान दिखाई दिया। आखिर अयाने हज में कि जब तमाम आलमी इस्लामी मक्के की तरफ खिंचा चला आ रहा था, हुसैन को मक्के से रुखसत होना पड़ा और आप कूके की तरफ रवाना हुए, जहां के लोग आपको इसरार के साथ बुला रहे थे और आपसे मजहबी रहनुमाई के तालिब चाहते थे, और आप अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को वहां के हालात का मुशाहिदा जायजा लेने करने के लिए भेज चुके थे। मगर इस दौरान में कूड़े की हालत बिगड़ा हो गई। वहां संगदिल हाकिम उबैदुल्लाह बिन जियाद का इक्तिदार कायम हो गया और मुस्लिम बिन अकील शहीद कर डाले गए। उसके बाद क्रिफे जाने का बजाहिर कोई मौका न था, मगर मक्का और मदीना वापरा जाने का भी इम्कान न था। उधर कूफे से आपको गिरफ्तार करने के लिए फौज भेज दी गई, जिसने आपको आगे बढ़ने या वापस जाने से रोका। मजबूरन आप करबला की सरजमीन पर उतर पड़े। दूसरे ही दिन से यजीद का टिड्डी दल लश्कर करबला के मैदान में आना शुरू हो गया। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और इमाम हुसैन को घेर कर यजीद की बैत पर इसरार किया जाने लगा। हजरत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ आपके 17 अजीज, चंद गुलाम और 100-150 के करीब वह खास दोस्त थे जो कूड़े या बाज दूसरे मकामात से बावजूद रास्तों के बंद होने के किसी न किसी तरह आप तक पहुंच सके थे। 7वीं मुहर्रम से आप पर और आपके तमाम साथियों यहां तक कि छोटे बच्चों पर पानी बंद कर दिया गया, मगर चूंकि अमन पसंदी हकीकी मानी में आपका शियारे जिंदगी का चलन था, लिहाजा इत्मामे हुज्जत के तौर पर आपने यजीदी फौज के अफसर उमर बिन सज्द के सामने ऐसे शराइत पेश किए जिनसे मामलात सब इस्लाह सुलह हो जाएं और जंग की नौचत न आए। आपका तरीक़ाकार इतना सुलझा हुआ था कि उमर बिन राज्य को भी इस बात का कायल होना पड़ा कि हुसैन सुलह के रास्ते पर गामजन है। चुनांचे उसने कूर्ण के हाकिम उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास इसी मजमून पर मुश्तमिल एक खत भेजा, मगर इब्ने जियाद को हुकूमत का गुरूर और सल्तनत का नशा था। उसने इमाम हुसैन को पहचाना भी न था कि यह मुश्किलात का कहां तक मुकाबला कर सकते हैं। उसने आपकी सुलह पसंदी को कमजोरी और आजी का नतीजा बयात करते हुए उमर बिन सब्द को लिख भेजा कि हुसैन गैर मशरूत बगैर किसी शर्त के तरीके पर इताअत कर लें, जब ही उनकी जान बच सकती है। गैस्तदार और फर्ज शनास इमाम हुसैन के लिए ऐसा मुमकिन न था। नई मुहर्रम की शाम को इस बड़े लश्कर ने आप पर हमला कर दिया, मगर आपने एक शब के लिए इलतवाए जंग टालने की व्याहिश फरमाई जो बमुश्किल मंजूर की गई। आपका मकसद यह था कि आखिरी मर्तबा यह पूरी रात इबादते खुदा में बसर कर ले। इसके अलावा दोस्त और दुश्मन दोनों को जंग के कतई तौर पर तत हो जाने के बाद सोचने का मौका दे दे। दुश्मनों पर इत्मामे हुज्जत हो जाए और साथियों में से कोई साथ छोड़कर जाना चाहता हो तो चला जाए। आपने आने साथियों को जमा करके साफ तौर पर बता दिया कि कल हमारी जिंदगी का फैसला है, मैं तुमसे अपनी बैजत की जिम्मेदारी हटाए लेता हूं।
तुम इस रात के पर्दे में जिधर चाहो चले जाओ, मगर उन जाबाजों ने उस मौके से कायदा उठाना नहीं चाहा और एक जबान होकर कहा कि हम आपका साथ कभी न छोड़ेंगे। उन लोगों ने जो कहा था वही कर दिखाया। सामने फौजों का समंदर लहरें मार रहा था। गिरदापेश, घारों तरफ वीरानी और बर्बादी के सिवा कुछ और नजर न आता था। अजीजों, भाइयों, मतीजों और औलाद के खूबसूरत चेहरे इमाम के सामने थे और आपके साथ पर्दादार औरतें और छोटे बच्चे भी मौजूद थे। दरिया पर फौज का पहरा बैठा हुआ था और हुसैन और उनके साथियों तक एक कतरे आब तक के पहुंचने की इजाजत न थी। वे जबान बच्चे प्यास की शिद्दत से बेताब नजर आ रहे थे, मगर ताकत की तमाम नुमाइशें और ईजा रसानी, तकलीफ पहुंचाने की तमाम सूरतें इमाम हुसैन और आपके साथियों को मजबूर न कर सकी कि एक फासिक व फाजिर को जायज हुक्मरान तस्लीम करें। 10वीं मुहर्रम को सुबह से दोपहर के बाद तक इमाम हुसैन के जाबाज साथी जो आपसे खानदानी तल्लुक रिश्ता न रखते थे, बराबर अपनी जाने हुसैन और आपके उसूल की खातिर कुर्बान करते रहे। जब उनमें से कोई बाकी न रहा तो अजीजों की नौबत आई। इस मौके पर आपके लिए आसान होता कि आप खुद आगे बढ़कर राहे हक में अपने सर का हदिया पेश कर देते, मगर आपको अपनी कुव्वते बर्दाश्त का पूरा इम्तिहान देना था। चुनांचे उसके बाद आपके अजीज आपसे जुदा होने लगे। सबसे पहले आपने अपने जवान बेटे अली अकबर को, जो शवीह पैगंबर भी थे, मरने के लिए भेजा। माँ खेने में थी और बाप होने के दरवाजे पर और चंका चांद फौजे मुखालिक की घटा में छुपा था। बाप ने देखा और माँ ने सुन लिया कि अली अकबर तलवारों से टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर सनी सुकून में फर्क न आया। उसके बाद दूसरे अजीज भी एक एक कर वो रुखसत हुए और राहे हक में निसार हो गए। सबसे आखिर में आपके जांबाज भाई अब्बास बिन अली आपसे रुखसत हुए। यह हुसैनी जमात के अलमदार थे, जिनके कत्ल होने से हुसैन की कमर टूट गई, मगर हिम्मत शिकस्ता नहीं हुई। उसके बाद आपके पास कोई सरमाया हक की बारगाह में नज देने के लिए न था, मगर सबसे आखिर में आपने एक ऐसा मासूम हदीगा पेश कर दिया जिस पर किसी शरीयत और कानून की रूह से मुजरिम होने का इल्जाम न आ सकता था। यह शीरुबार, दूध पीता बच्चा जो अपनी माँ की गोद में प्यास से सिसकियों ले रहा था, हुसैन ने उसकी हालत देखी और दुश्मन की फौज के सामने अपने हाथों पर लिया। यह था हुसैन का सबसे आखिरी फिद्या। इंसानियत के हाथ पैरों में लर्जा पड़ गया और रहमो करम की दुनिया में अंधेरा छा गया। जब उस दुश्मन फौज के एक सिपाही ने तीर चिलय कमान में जोड़ा और बच्चे की गर्दन को निशाना बनाया, हुसैन का यह आखिरी तोहफा भी कबूल हो गया। अब क्या था? वजाते खुद हजरत को हक की हिमायत में जिहाद का फर्ज अंजाम देना था और अपनी जान की कुर्बानी पेश करना थी। चुनांचे आपने इस शिकस्तगी और बेकसी के आलम में तलवार न्याम से निकाली और जितना कानून इस्लाम की रूह से आपको अपना करीजा महसूस होता था, उस हद तक इंतहाई शदीद मुकाबला किया। यह मुकाबला जो ऐसे हालात में आम इंसानों की ताकत से यकीनन बालातर पहुंच से बाहर है, मगर कहाँ एक इंसानी जिस्म और कहाँ फौलादी तलवारों का सैलाब, जिस्म जख्मों से चूर हो गया। आप घोड़े से जमीन पर गिरे और वह मरहला जो आपके लिए पहले ही आसान था अब ज्यादा आसान हो गया। आपका सर कलम करके नेजे पर बुलंद किया गया। शहीदों की लाशें घोड़ों से पामाल की गई। भालो असबाब लूटा गया। खानदाने रिसालत की मुकद्दस स्वातीन के सरों से चादरें उतारी गई। खेमों में आग लगाई गई। मर्दों में एक बीमार व नातवा अली बिन हुसैन बाकी रह गए थे, जिन्हें तौक व जंजीर पहनाए गए और अरब के शरीफ तरीन खानदान की गैरतमंद बीबियों असीर करके शहर शहर फिराई गई। यह है दुनिया तारीख का यह बड़ा हादसा जो बाक़े करबला के नाम से याद किया जाता है। यूं तो आलम का हर वाक़या अपने महल्ले चुकू जहां वाक़या हुआ है के एतबार से किसी खास जगह, किसी खास कौम और किसी खास तब्बों से मुतल्लिक होता है, और इस लिहाज से वाक़े करबला भी इराक की सरजमीन, अरब के मुल्क, हाशिम की नस्ल और मुसलमानों की जमात से ताल्लुक़ रखता था। मगर वाक़यात में हमागिरी और बुसत पैदा हो जाती है उन खुसूसियात और नताइज के लिहाज से जो कुल्ले नौए इंसानी, पूरी इंसानियत से वाबरता हों और जिनमें मजहबी मिल्लत की कोई तफरीक फ़र्क न हो। इस हैसियत से देखा जाता है वो वाक़िए करबला मुतनद्दिद वजूह, बहुत सी वजहों से तमाम नी इंसानी, पूरी इंसानियत के ताल्लुक़ का मरकज, सेंटर है। अलबत्ता यह कि जालिम से नफरत और मजलूम के साथ हमदर्दी फितरते बशरी में इंसान के नेचर दाखिल है।
अगर कोई किस्सा हमारे सामने पेश हो जिसमें एक तरफ जुल्म का मुजाहरा हो और दूसरी तरफ मजलूमियत, तो चाहे इस वाकया से मुतल्लिक शखासियतों से हम बिल्कुल वाकिफ न हो, तब भी जालिम से नफरत और मजलूम के साथ हमदर्दी पैदा हो जाएगी और उसमें किसी मजहब में ख्याल का इम्तियाज फर्क न होगा। दोस्तों, अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना भी एक तरह का सदका है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में खूब शेयर करें और कयामत तक सदका जारिया का सवाब पाएं। क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बन जाए। कमेंट में आमीन, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।